बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपना स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। के बहुत से कमेंट्स आते हैं, फ़ोन कॉल आती है कि सर हमारी क्वालिफ़िकेशन मास्टर नहीं है तो क्या हम स्कूल अपना ओपन कर सकते हैं, अपना स्कूल बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाऊं ताकि उन तक ये मैसेज पहुंचे कि डेफ़िनेट आप अगर अपना स्कूल बनाना चाहते हैं और आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप खुद एज़ ए प्रिंसिपल आना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन मास्टर मिनिमम मास्टर ज़रूर होनी चाहिए और एजुकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप एज़ ए बिज़नेस के तौर पर अपना स्कूल बनाना चाहते हैं और उस बिज़नेस को लेकर चलना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन चाहे मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएट है, आप अपना स्कूल बना सकते हैं। और आप एक अच्छा क्वालिफाइड प्रिंसिपल हायर करके आप उनके हवाले अपना कैंपसेस करें और वो आपका कैंपस चलाएं और आप बैकएंड पे तमाम चीज़ें देखें। आप अपने स्कूल को रन कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी क्या एजुकेशन चाहिए, लेकिन जब भी आप स्कूल ओपन करते हैं आपका एक्सपीरियंस होना बड़ा ज़रूरी है। और सेकंड जो क्वेश्चन किया जाता है कि स्कूल कितनी अमाउंट से स्टार्ट किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, इस तरह की भी बहुत सी कॉल आती हैं। तो जब भी आप अपना स्कूल ओपन करें देखें कि आपका बजट क्या है, उस बजट के मुताबिक आप अपनी इन्वेस्टमेंट उस पर लगाएं। जितना भी आपका बजट है, आपने सोचा है कि अगर मेरे पास 10 लाख है, इस 10 लाख में ये बिज़नेस को मैंने स्टार्ट करना है और उसी में फ्रेंचाइज़ लेनी है, उसी में बिल्डिंग का फर्नीचर है या दूसरी चीज़ें हैं, बिल्डिंग का रेंट है, ये तमाम चीज़ें मैंने निकालनी है। तो आपको फिर फ्रेंचाइज़ का रेट के मुताबिक अपने अपने बजट के मुताबिक फ्रेंचाइज़ लेना होगी। क्योंकि जब आपका बजट 10 लाख है और आप उसी अमाउंट से फ्रेंचाइज़ जाके ले आते हैं, वो भी फ्रेंचाइज़ की फ़ीस 10 लाख है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना पूरा का पूरा बजट उस फ्रेंचाइज़ की फ़ीस पे कर दिया। और अब आपके स्कूल को रन करने के लिए बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेटर्स है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें और अच्छा स्टाफ, ये तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड है। उसके लिए आपका बैकअप पे रिज़र्व अमाउंट बहुत होना ज़रूरी है। अगर वो अमाउंट आपके पास होगी तो डेफिनेट अपना आप स्कूल रन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि बहुत से लोग जो फ्रेंचाइज़ लेकर आ जाते हैं और उनके इल्म में नहीं होता कि बैकएंड रखना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका 2 माह भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है कि आप प्रॉफिट तक आते हुए। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ज़ाहिर है ख़ुद से पे करना पड़ता है, जितनी भी चीज़ें हैं आपको खुद लगाना पड़ती है। आप लॉस में भी जाते हैं, फिर आस्ता ये प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो बहुत से लोग जब गलती करते हैं वो यहाँ पे करते हैं कि उनके पास जितना भी बजट है वो एक अच्छी फ्रेंचाइज़ को दे देते हैं। वो 10 लाख या 20 लाख की आ रही है उसको पे कर देते हैं, लेकिन या लाइसेंस कार्ड आप बोल दें, उसको लाइसेंस बोलते हैं, जो लाइसेंस लेकर आते हैं कि आप ये फ्रेंचाइज़ ले ली है आपने, आप इसका बोर्ड लगा सकते हैं, तो वो 10 लाख का सिर्फ लाइसेंस होता है। और उसको जब आप बोर्ड लगा लेते हैं लेकिन आपके पीछे अगर बैकअप पे कोई रिज़र्व अमाउंट नहीं होगी, आपको टीचर्स को पे करने के लिए आपके पास कोई अमाउंट नहीं है, बिल्डिंग की मुख्तलिफ एक्सपेंसेस के लिए आपके पास अमाउंट नहीं है, तो फिर वो बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपके पास जितना आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना आपके पास बैकएंड होना चाहिए, रिज़र्व अमाउंट होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने इसको लेकर चलना है, आपकी एफ़र्ट उस पर लगेगी और डेफिनेट वो कामयाब होगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है तो आप छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेंचाइज़ लें, बड़ी फ्रेंचाइज़ लें। आप ऐसी फ्रेंचाइज़ भी ले सकते हैं जिनकी कास्ट 2 या 3 लाख रुपए हैं और उनकी भी पूरे पाकिस्तान में फ्रेंचाइज़ें हैं। एक बात और भी अपने जहन में रखिएगा कि अगर आप बड़ी सी बड़ी फ्रेंचाइज़ लेकर आते हैं या छोटी सी छोटी फ्रेंचाइज़ लेकर आते हैं या आप अपना स्कूल बनाते हैं
तो आपने अपने बिज़नेस को खुद ही रन करना है, खुद ही देखना है, आपने खुद ही सारा का सारा सिस्टम देखना है, सैलरियाँ कैसे निकालनी है, रेंट कैसे पे करना है, बिल्डिंग का कैसे इसको मैंने लेकर चलना है, ये तमाम चीज़ें आपने खुद देखना होती हैं। क्योंकि आप जब भी फ्रेंचाइज़ लेकर आते हैं, वो फ्रेंचाइज़ का जस्ट टैग होगा, आपके पास नाम होगा और तमाम एफ़र्ट आपको खुद करना होती है। डेफ़िनेट आपको कुछ फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड्स करते हैं फ्रेंचाइज़ सिस्टम कि बैकएंड पे आपको वो तमाम चीज़ें हैं, सिलेबस है, इसके अलावा आपको गाइडलाइन देते हैं कि आप इस तरह करेंगे, उससे बड़ा फ़ायदा तो होता है, लेकिन आखिरकार आपने तमाम एक्सपेंसेस को खुद ही देखना होता है। तो कोशिश करें जब भी स्टेप लें, बिज़नेस का स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि आपको लॉस ना हो, आप लॉस से बच सकें। इसलिए ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स करें, कॉल करें, इंशाल्लाह उनके भी रिप्लाई करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।